करेंगे उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रयोग वचन में जाने के पहले प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी वचन में सहायता करें, मदद करें, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, इससे में प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते इस समय के लिए मेरे राजा, इस समय को तूने हमारे सबों के जीवन में दिया है प्रभु यीशु राजा, कि प्रभु जी हम तेरी स्तुति और तेरी महिमा करें मेरे राजा। आज संसार में कितने ऐसे लोग हैं प्रभु यीशु राजा जो आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु जी, परंतु हम तुझ में धन्य हैं कि तू हर रोज हमें जीवित रखता है, संभाले रखता है, सुरक्षित रखता है प्रभु यीशु राजा, क्योंकि मेरे यीशु तू जीवित परमेश्वर है मेरे राजा। धन्यवाद करते प्रभु यीशु राजा, जब प्रभु जी तेरे कलाम को प्रभु यीशु राजा बताता हूँ प्रभु यीशु राजा, तो मुझे अपने कंट्रोल में लीजिए प्रभु यीशु राजा। मेरे जबान, मेरे ओठों को, मेरे मुंह को, मेरे विचारों को, मेरी सोच को, मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान समझ को प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा आप सारी बातों को कंट्रोल करिए और योग्यता के अनुसार शब्द बाहर निकले, जो आवश्यक शब्द है वही बाहर निकले प्रभु जी, जिससे लोग आशीष बने पाए प्रभु यीशु राजा। और तेरा कलाम जब पढ़ा जाता है, जो बताया जाता है, जस का तस को प्रभु यीशु राजा, इसमें काम एक मात्रा भी कम ना हो और ना बढ़े प्रभु यीशु राजा, क्योंकि प्रभु यीशु राजा तेरा वचन तेरे लोगों तक सही सलामत पहुंचे प्रभु यीशु राजा। तमाम वचन को चुराने वाली आत्माएं यीशु नासरी के नाम से नष्ट कर देते प्रभु। तमाम प्रभु यीशु राजा इस जगह में प्रभु यीशु राजा अनवांटेड स्पिरिट यीशु नासरी के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु यीशु राजा। यहाँ पर प्रभु जी तेरी उपस्थिति रहे प्रभु जी, जब लोग तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु यीशु राजा, उसे ग्रहण भी करने पाए प्रभु यीशु राजा, अपने जीवन में लागू करने चाहिए प्रभु जी। धन्यवाद करते यीशु राजा, धन्यवाद करते सारी बातों यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से विनती प्रार्थना तुम आपने सुन और कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सब आनंदित हैं? कुछ लोग बहुत दिन बाद देखें। डरिए नहीं, कोरोना से डरे सब लोग है ना, और बाहर नहीं डरते, तो नहीं डरना चाहिए। और नहीं, कोरोना से नहीं डरना है। कोरोना तो जिंदगी भर रहेगा साथ में, फिर क्या करेंगे? प्रभु को छोड़ेंगे क्या? नहीं, प्रभु की उपस्थिति में रहना है, आगे बढ़ना है ना, लोगों को सुसमाचार सुनाना है। ऐसा नहीं कि हो गया भाई कोरोना है ना, तो ऐसे बहुत लोग हैं आज घर में बैठे कोरोना की वजह से, उनको लगता है कि कोरोना है तो घर में रहना चाहिए, और बाहर घूम जाएंगे और काम पर जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चर्च में नहीं आ रहे क्योंकि चर्च के लोगों में कोरोना हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि चर्च में प्रभु की उपस्थिति रहती, कोरोना की उपस्थिति नहीं रहती। इसलिए बोला कि अनवांटेड स्पिरिट यहाँ से निकल जाए यीशु नासरी के नाम से, है ना। तो हमें जब प्रभु से विनती प्रार्थना करते तो प्रभु गेट के बाहर ही छोड़ देता है ना, अंदर नहीं आने देता है। प्रभु हमारे संसार है। जब हम प्रभु को सच्चे मन से पुकारते हैं, तो जब प्रभु की और हमारे दृष्टि को लगाते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु अनुग्रहकारी। फादर जी ने आज आपको बताया कि भाई पवन वैसारे के बारे में पता है आपको कि आज ही मतलब कल रात को उनकी डेथ हुई है 8 बजे, और उनका थोड़ा किडनी का भी प्रॉब्लम था और अचानक उनको एडमिट किया गया, और एडमिट थे और मेरे कंटिन्यू उनसे बात हो रही थी, परंतु कुछ बातें थे। हमारे जीवन ऐसा रहता है, हमारे जीवन को इसलिए फादर जी हमेशा यहाँ से बोलते हैं आपको कि अपने जीवन को साफ सुथरा रखिए, प्रभु के लिए रखिए। हमारी बोलचाल कैसी होनी चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा हम क्या करते हैं। आज भी अगर यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया और आज भी अगर हमने अपने चाल चलन को नहीं बदला, आज भी हमने अपने विचारों को नहीं बदला, तो हम कहाँ हैं। इसलिए हमारी सारी चिंता प्रभु पे डाल दीजिए ना, प्रभु पे डाल दीजिए सारे चाल चलन हमारी और सारे विचारों को प्रभु के ऊपर डाल दे, क्योंकि प्रभु को हमारा ध्यान है। क्योंकि हम अगर अपने आप बोलेंगे कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकता, ना कोई कुछ कर सकता है। केवल प्रभु यीशु है जो कर सकता है, जो उस कलवरी के क्रूस को दुख को सहा, इतने है ना, इतने सारे दुखों को उसने सहा। वो समय है प्रियो, उस समय को हमें काटना है हमारे जीवन में। देखो हमारा जीवन भी है, हम भी प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो संकट सभी में आते हैं, सभी के पास में आते हैं, तकलीफों से सभी गुजरते हैं, पर उस समय को हमें क्या करना है? काटना है। उस समय पे हमें स्थिर रहना है और हमारी हर चिंता को हमें प्रभु के ऊपर में सौंप देना है। प्रभु को बोलो कि प्रभु तू चिंता कर। अब पढ़ते भजन संहिता निकाले कोई, भजन संहिता 37।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर मैं बताना चाहता हूं आज आपको कि अपनी चिंता क्या करो, आप अपने मार्ग की चिंता, अपनी चिंता तो छोड़ो, अपने मार्ग की चिंता। अपने मार्ग मतलब जिस मार्ग से हमें जाना है उस मार्ग की चिंता हमें किस पे छोड़ना है? परमेश्वर पे छोड़ना है ना। वचन संहिता लिखा है 37 का 5 पढ़े। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलता है यहाँ पर वचन? दाऊद का वचन क्या बोलता है? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। किस पर छोड़ दो? यहोवा पे छोड़ दे। और क्या कर? दूसरी बात क्या बोलता है? भरोसा रखो। क्या रखो? भरोसा रखो। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं उस पे, ठीक है मुझे तो चिंता, मतलब मैं तो अपनी मार्ग की चिंता प्रभु पे छोड़ दिया है, प्रभु पे छोड़ दिया, ऐसा बोलते बहुत बार। देखो कोई अगर हम तकलीफ है या कोई परेशानी में है या कोई हमें कुछ बोलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने तो अपनी चिंता सब प्रभु पे डाल दी। प्रभु पे आपने चिंता डाल दी है, क्या उसके साथ में आपने भरोसा भी किया है? क्या किया? क्या भरोसा भी किया क्या आपने उसके साथ? क्योंकि यूहन्ना 14:6 क्या बोलता है? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही। मार्ग कौन है? यीशु मसीह है। सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। तो चिंता किस पे डालनी चाहिए? यीशु मसीह पे डाल देना चाहिए। उस पर भरोसा करते कि नहीं करते हम लोग? यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो उसी पे चिंता हमें छोड़ देते। बच्चा जब चलता है रास्ते से तो क्या उसको चिंता है मैं किस मार्ग से मुझे जाना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है, कौन सा ट्रैक लेना है? उसको मालूम है लेफ्ट राइट चलना है, कैसा चलना है? पता है उसको? नहीं। अगर उसका पिता उसकी माता उसके साथ में रहते तो क्या करता? वो अपनी सारी चिंता उनके ऊपर छोड़ देता है, उनका हाथ पकड़ लेता है और वो जिधर लेके जाता है उधर जाता है। वो उसको कोई ठिकाना नहीं रहता। बच्चा कोई सोचता है क्या कि मुझे ये लक्ष्य पे जाना है, मुझे यहाँ जाना है? नहीं। वो क्या करता है? अपने माता पिता के साथ में चलता है, मार्ग पे जाना है, परंतु मार्ग की चिंता भी वो नहीं करता है कि मुझे किस रास्ते से जाना है। कुछ भी चिंता नहीं करता वो, परंतु पूरा संपूर्ण मन से परमेश्वर पे, मतलब अपने माता पिता पे डिपेंड होता है और उसको भरोसा रहता है, विश्वास रहता है कि मेरे माता पिता मुझे सही जगह लेके जाएंगे। वैसा ही जब हर एक विश्वासी को जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास, उसने अपनी चिंता को, अपने मार्ग की चिंता को किसको सौंपना है? प्रभु यीशु पे डाल देना है। डालने ही देना नहीं है, परंतु हमें क्या करना है? भरोसा भी रखना है। जब हम भरोसा रखते हैं तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है। इसका मतलब प्रभु बोलता है कि नहीं, इसने मुझ पर अपना भरोसा जताया है। अगर हम किसी को बोलते कि नहीं भाई मुझे आज तुझ पे भरोसा है, कोई दो मित्र अगर मित्र रहते हैं, मित्र बोलता नहीं मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, तू जैसा करेगा वैसा ही मैं करूंगा, या तू जैसा बोलेगा वैसा ही रहूंगा। क्यों करता है वो? देखो उसका वहां पॉइंट खत्म हो जाता है। एक मित्र अगर बोलता है मित्र को कि मुझे तुझ पे भरोसा है, तू जो रास्ते से मुझे लेके जाएगा ना, मुझे पता है तू सही लेके जाएगा। अभी चिंता किसकी चालू हो गई? दूसरे मित्र की। क्या हो गई? बोलने वाले ने तो अपने शब्द निकाल दिए कि मैंने आप पे चिंता डाल दी, परंतु अभी जिम्मेदारी किसकी आ गई? वो दूसरे मित्र की आ गई जिसके बारे में उसने बोला है। अब उसको ये मजबूर हो जाता है कि इसने मुझ पर भरोसा रखा है और अपने वो बोलता है कि तू जैसा करेगा, जैसा बोलेगा मैं वैसा ही करूंगा। इसका मतलब मुझ पर ट्रस्ट है, उसका विश्वास है मुझ पे, तो अभी मुझे भी क्या करना है? इसका भरोसा रखना पड़ेगा, इसको सही जगह लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं लेके जाऊंगा तो मैं गद्दार ठहरूंगा, मैं अविश्वासी ठहरूंगा। इसलिए प्रभु पे भी जब हम ऐसा मार्ग की चिंता डाल देते हैं, उस पर सौंप देते हैं प्रभु पर और भरोसा करते हैं, तो प्रभु बोलता है अब मेरी जिम्मेदारी क्या है? और सच में ऐसा ही करना चाहिए। अब प्रभु के ऊपर जिम्मेदारी डालना चाहिए। अगर आप बीमार है, आप तकलीफ में है, तो प्रभु से कहे कि प्रभु मैंने जिम्मेदारी, मुझे यकीन है कि आप मुझे अच्छा कर सकते हैं, और भरोसा भी। छोड़ दो उसे, उस बात को, उसको बार बार रिपीट करना नहीं है हमें। छोड़ दो उसको, मार्गों पे छोड़ दो उसको और बोलो कि प्रभु अभी हम चिंता नहीं, अभी आपकी चिंता है, हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है। क्योंकि 19 में लिखा है, उसी के 37 के 19 में क्या लिखा है? विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे। वे लज्जित होंगे। कौन? जो अपनी मार्ग की चिंता यीशु मसीह पर डाल देता है, वो क्या करेंगे? विपत्ति से क्या होंगे? लज्जित ना होंगे ना, उनकी आशा भी नहीं टूटेगी। दो बात है, आशा भी नहीं टूटेगी मतलब भरोसा नहीं टूटेगा। आशा मतलब
भरोसा नहीं टूटेगा। लज्जित नहीं होंगे मतलब उनको बेइज्जत नहीं होना पड़ेगा। वो सही मार्ग पे उनको क्या करेगा, लेके जाएगा, रास्ते में नहीं रोकेगा, उसको भटकने नहीं देगा। यूहन्ना क्या बोलता है, अभी पढ़े हमने, यीशु ने उससे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग का मार्ग कहां है, यीशु मसीह के द्वारा ही जाता है। यीशु मसीह क्या बोलता है, मैं द्वार हूं, मैं द्वार हूं। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूं, तो हमें उसी मार्ग से जाना है। द्वार में मार्ग होता कि नहीं होता, कि ऐसी कुटारे लगाए रहती है, ऐसी कुछ भी लगा रहता है वहां पे। अगर द्वार है तो उसके लिए मार्ग भी है ना, द्वार है तो उसके लिए मार्ग भी है। खिड़की है तो उसके मार्ग है क्या, नहीं है। द्वार है तो उसके लिए मार्ग है। यीशु मसीह क्या कहता है कि द्वार मैं हूं, जो कोई मेरे अंदर से प्रवेश करेगा वो पिता के पास स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा। बिना यीशु मसीह के हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, पिता के पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमारा भरोसा पूरे हमारे मार्ग की चिंता प्रभु पे छोड़ दे, क्योंकि हमें मालूम है यीशु ने कहा कि मार्ग मैं हूं। ठीक है प्रभु, मार्ग तू है, सत्य भी मैं हूं। ठीक है प्रभु, भरोसा है मुझे, छोड़ दो आप उसे। प्रभु पे भरोसा करके छोड़ दो कि प्रभु मुझे भरोसा है। बहुत बार यदि हम बीमार पड़ जाते हैं, तकलीफ में आते हैं, तो बहुत हम लोग किसी को बोलते हैं कि भाई भरोसा करो प्रभु पे। बोलते भरोसा है, अभी प्रभु ही तो भरोसा है। क्या बोलते हैं, बड़े इतना प्यार से बोलते हैं, प्रभु ही तो भरोसा है, ऐसा बोल देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि भाई कितना विश्वास है, प्रभु ही तो भरोसा है, कोई है ही नहीं। और थोड़ी देर रुकने दो उसे, और थोड़ी देर उसे और रुकने दो, एक दिन 2 दिन और रुकने दो, फिर बोलो उसको, अरे बोले प्रभु ये तो अच्छा ही नहीं हो रहा है। क्यों, थोड़ी देर तो पहले मुझे बोला था, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, कि मुझे भरोसा है। तो भरोसा रखना है। जब भरोसा रखोगे तो आपको वो चंगाई ऑटोमेटिकली मिल जाती है। मैं कई लोगों को प्रार्थना करता हूँ, और विशेष जिनका ज्यादा प्रॉब्लम होता है, मैं उनको रिपीट फोन भी करता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है। एक बहन को मैंने पूछा तबीयत वगैरह कैसी है, तो अच्छे है, बोले अच्छी है। फिर बाद में बोले कि नहीं अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं है। मैं बार बार फोन करता गया और प्रार्थना करता गया। मुझे मालूम है कि उनके विश्वास में कमी है। जिनके विश्वास में कमी है उनको बार बार जताना पड़ता है कि नहीं नहीं, आप प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। जिसको आपको पता है कि उसका भरोसा है प्रभु पे, तो आप तो एक बार प्रार्थना कर दो, छोड़ दो उसे। क्या कर दो, छोड़ दो। आपको रिपीट कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछली बार मैं किरण बहन को बुखार था, है ना, सर्दी खांसी भी थी, मैंने उनको बोला फोन क्यों नहीं किया आपने? बोले मैं प्रार्थना कर रही थी। बोला नहीं, प्रार्थना करना है, फोन करना चाहिए था आपने। जब प्रार्थना किया तो मैंने उनको पूछा नहीं कहाँ गई सर्दी आपकी, कहाँ गया बुखार, पूछा क्या मैंने आपको? नहीं पूछा। पर उनका मैसेज आया कि मेरी सर्दी भी गई और बुखार भी गया। उसी दरमियान अगर उनका भरोसा प्रभु पे नहीं होता और प्रभु के दास की प्रार्थना पे नहीं होता, और मान लो वो गलती से दवाखाना चले गए रहते, तो डॉक्टर ने क्या बोला रहता? कोरोना है ना, सर्दी भी थी, बुखार भी था, और 8 दिन से था ना बुखार। बोला रहता कि नहीं बोला रहता? इसलिए हमारे मार्ग की चिंता प्रभु पे छोड़ दो, हमारे पूरा विश्वास प्रभु पे रखो, भरोसा प्रभु पे रखो। प्रभु चिंता करने वाला है। हमें इतना वो करने की जरूरत नहीं कि प्रभु क्या होगा, मेरा क्या होगा। छोड़ दो ना, क्या होगा मतलब। आप अपने आयु का 1 सेकंड भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते, कुछ कर सकते क्या? इतना भी अधिकार नहीं हमें, इतना भी अधिकार नहीं है। पता है आपको, हमारे आयु मतलब हमारे आयु का 1 सेकंड का एक तुस्सा भी मिनट नहीं बढ़ा सकते, सेकंड का एक तुस्सा कुछ भी नहीं बढ़ा सकते हैं कि बोलो रुक जाओ थोड़ा सा मुझे सांस लेने दो। बोले कोई सांस वास लेना नहीं, अभी चल रहा है। जब हम अपने जीवन का 1 सेकंड नहीं बढ़ा सकते ना कम कर सकते हैं, तो फिर हम चिंता करके क्या? छोड़ दो। मरकुस का 4 निकालते हैं तो देखो, प्रभु के चले और प्रभु जब नाव से जाते रहते, निकालो। मरकुस का 4 के 35 से अगर हम 41 में पढ़ते हैं, 40 तक पढ़ते हैं, तो यहां पे देखो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में नाव में बैठ के जा रहा था, है ना, कहीं एक स्थान पर जा रहा था। क्योंकि उसके पहले यीशु मसीह के ने बहुत सुसमाचार सुनाते हुए, दुष्ट आत्मा को निकालते हुए, बीमारों को चंगा करते हुए उधर से आते जा रहा था। वो बहुत थका हुआ था, बहुत थका हुआ था।
और लिखा अपने चलो, तो उन्होंने बोला कि चलो नाव निकालो और चलो, और लिखा है यहाँ पर कि एक नाव में यीशु के चेले बैठे थे और यीशु बैठा था, है ना। और बाकी, और लिखा है कि बाकी और भी नावें थी, और भी नावें थी। और यीशु मसीह क्या किया कि यीशु मसीह जाकर अपने बैक साइड में जाके वो गद्दे पे जाके सो गए, लेट गए वहां पे, क्योंकि बहुत थके हुए थे। वो जाके वो लेट गए। अब लेट गए का मतलब देखिए, आज जब हम किसी पे क्या करते हैं, हम लोग किसी को बोलते हैं कि भाई मुझ पर भरोसा करना, क्या बोलते हैं हम लोग किसी पे, मुझ पे भरोसा करना, तो आंख बंद करके भरोसा कर, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या शब्द निकालते हैं, तू आंख बंद कर और मुझ पे भरोसा रख। इसका मतलब क्या है, तू कुछ देखी मत, अभी मुझ पे भरोसा रख, मैं तुझे सही मार्ग दिखाऊंगा, सही राह दिखाऊंगा मैं तुझे। यीशु मसीह यहाँ पर निश्चिंत होके आराम करे। चले नाव हाँक रहे, क्योंकि उस टाइम पे मोटर तो नहीं थी नाव में लगी हुई, पेट्रोल चला दी और चली, है ना। क्या कर रहे थे, हाँक रहे थे वो। लिखा है कि समुद्र में क्या हो गया, आंधी आई। क्या आई, और लहरें भी उठती। लहरी मतलब ऐसी बड़ी बड़ी लहरें उठती, वो सबको पता है। आंधी भी आई और लहरें भी उठी। आंधी आई मतलब क्या हो गया, नाव चलाना उसके लिए मुश्किल था। पहली बात, आंधी आई, नाव चलाना मुश्किल है, क्योंकि वो उसको खींच नहीं पाएगा, उसको चला ही नहीं पाएगा। इधर चलाएगा तो इधर जाएगी। अगर हम नॉर्मल भी हम अगर बाइक चलाते या स्कूटी चलाते और हवा धूल बहुत आने दो, हमारी गाड़ी इधर उधर भागती है, ऐसे हम चला नहीं पाते। या साइकिल रहे, गाड़ी भी नहीं चलती है, आप ऐसा हवा डाइवर्ट कर देते, उसको बहुत मजबूती से हमको पकड़ना पड़ता है कभी कभी, अगर हवा तेज है तो यहां समुद्र में क्या आई है, आंधी आई, नाव हाँक नहीं पा रहे थे सही। हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, जब हम यीशु मसीह के मार्ग में चलते हैं, जब यीशु मसीह की ओर हम जाने लग जाते हैं, तो हमारे जीवन में भी आंधियां आ जाती और हम चल नहीं पाते ठीक से। परंतु प्रियो, उसी समय हमें क्या करना है, अपने आप को मजबूत करना है, स्थिर करना है। बहुत बार कठिनाई आएगी आपको चलते चलते, परमेश्वर के पास में, परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए आपको बहुत कठिनाई आएगी। अगर आप नए विश्वासी है, और नए विश्वासी होने के नाते आपको आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी या बहुत सारे आपको क्या करेंगे, आंधी बन के आपके रास्ते में आ जाएंगे। क्या बन के आ जाएंगे, आंधी बन के आ जाएंगे, आपको चलने नहीं देंगे, आपका बैलेंस बिगाड़ देंगे। कभी इधर लेके जाएंगे, कभी इधर लेके जाएंगे, या बोलेंगे आपको टॉर्चर कर करके फिर एक समय ऐसा आता, कई कई विश्वासी तो वहां से पलट जाते, बोलते छोड़ो ना, इनके झंझट करने से अच्छा मैं घर में ही प्रार्थना करते। क्या करते, घर में प्रार्थना। एक बहन है, उनको नए नए विश्वास में हमको प्रभु ने चंगाई दी है, सब कुछ दिया है, और अच्छा होने के बाद में अब वो घर के लोग विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घर के लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के बावजूद में वो बहन बोले कि ठीक है अभी नहीं आती, कभी आऊंगी कभी आऊंगी, हम लोग घर में करेंगे। मैंने उस दिन पूछा उनको कि बोला क्यों नहीं आए प्रार्थना में आप? नहीं हम लोग घर में ही करते हैं। मतलब कितने लोग करते? 2-3 लोग करते। बोले मैं कैसा करते हैं बताओ मुझे जरा। हाथ में काला धागा है ना, इधर कुछ लगा है, इधर कुछ लगा है, कैसा प्रार्थना करते, क्या प्रार्थना करते आप? प्रभु में तो आप बने नहीं हो, क्या कौन सा गीत गाते और कौन सा क्या प्रार्थना करते आप? बोले जब जितना सीखा था वहां पे उतना ही सीख कर रहे हैं। बाद में पता चला कि वो स्त्री का भी स्वभाव ठीक नहीं है। अभी पति बोलता है कि ये तो लड़ती है, अभी पहले पति लड़ता था, अब पत्नी भी लड़ती है। मैंने कहा कि अपने चरित्र के द्वारा अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवारों का और अपने आस पड़ोस वालों का मन बदलना चाहिए। किसके? हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे उठने बैठने के द्वारा। हम पहले कैसे थे, क्या है वो छोड़ दो, आज हम कैसे हैं। आज अगर हम प्रभु में अच्छे हैं तो देखो, अगर कल आप बदमाश थे, आज अच्छे हैं तो 10 लोग आपको पूछेंगे। क्या पूछेंगे? 10 लोग पूछेंगे, बोलेंगे इतना बदमाश आदमी इतना अच्छा कैसा हो गया? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो आपके जैसा बनने की किसी को सलाह देंगे, या बोलेंगे इसके जैसा मत बनना, पहले बदमाश था अभी अच्छा हो गया, अच्छा नहीं हुआ जैसा था वैसे, ऐसा बोलेंगे? ठीक है। दूसरा आदमी है जब पहले बहुत शरीफ रहता है, अभी बदमाश हो गया, क्या बोलेंगे? उसको उदाहरण देंगे क्या? नहीं देंगे। ऐसा बोलेंगे क्या, ये बहुत शरीफ था अभी बदमाश बन गया, इसके जैसा शरीफ मत बनना नहीं तो बदमाश बनेगा आदमी, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, है ना।
पहले शरीक था, अभी बदमाश बन गया, इसके जैसा मत बनना, इसका मतलब शरीक मत बनना। परंतु जो बुरा व्यक्ति है उसका स्वभाव अगर बदल जाता है तो लोग आपको पूछते हैं, लोग आपके बारे में पूछना चालू कर देते, कहां गया था तू, और क्यों, क्या बात है ऐसी के अच्छा हो गया? क्योंकि हमने क्या किया, प्रभु पे भरोसा किया। अब यहां क्या हो गया कि उल्टा हो गया, पहले वो विरोध करते थे, अब ये हो गया, तो वो भी अभी दोनों भी हो गया, दोनों भी खत्म हो गया, जाओ कोई नहीं आता। क्या हो गया, किसका लॉस हो गया? एक आंधी आई, आंधी ने आपको थोड़ा डगमगा दिया, आप हिल गए, गिर गए। जीवन में आंधी आएगी, समुद्र में भी आंधी आई थी, उनको हाँकने में तकलीफ हो रही थी, बोट चलने नहीं पा रहे थे ठीक से, परंतु यीशु मसीह आराम कर रहे थे। आप खुल के बैठे हुए, क्या आंख बंद करते, क्योंकि पिता पे उनको भरोसा था। इसलिए जब भी हम, हमारे जीवन में भी आंधी आती तो हमें आंख बंद करना है, प्रभु पे भरोसा रखना है, आंख बंद करके। हमें नहीं चिंता करना है कि क्या होगा मेरा, कैसा होगा। अभी कोरोना वायरस, अभी लोग बहुत चिंतित है, क्या होगा क्या होगा क्या, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यदि आपने कितना भी गुनाह किया होगा, गलती किया होगा, तो प्रभु हमारे माफी करने के लिए अभी तैयार है। ये अनुग्रह का समय है। हमें प्रभु के पास में जब हम आते ना, बच्चे की तरह हम प्रभु के पास में आना है, चाहे हमारे हाथ से कितने भी गुनाह गलती हो। अगर बच्चों के नाई हम प्रभु के पास में आज भी आते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। आज भी हमें फेर लेता है, आज भी फेरने की ताकत रखता है प्रभु। पर आप जाओ तो सही, अपनी चिंता उसके ऊपर डाल तो दो, आंधियों से मत डरिए। समुद्र में आंधी उठी, ये डरने लग गए। यहां तक तो ठीक था, वो हाँक रहे हो कैसा भी करके, कुरकुराते हुए हाँक रहे थे। दूसरी बात, वहां पे क्या होती है, लहरें होती है, काय की, पानी की लहरें होती है। पानी की जब लहरें उठती है तो बोट में भी जाएगी, नाव में भी जाएगी। अब उनको चिंता सताने लगी, क्योंकि पानी अब कहां आ रहा था, बोट में आ रहा था, अंदर में आ रहा था, नाव भरे जा रही थी। पढ़ो उसको 35 से। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। क्या कर रही थी वो ना, बोट क्या कर रही थी, नावें पानी से भर जा रही थी। अब उसके आगे, और वह आप पिछले भाग से गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? बस हालेलुया। देखो वो जैसे पानी अंदर में आ रहा था, अब ये उन्होंने क्या बोला पता, यह शब्द को आप याद रखना। उन्होंने क्या बोला, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। क्या बोलते हैं, क्या तुझे चिंता? तुझे, हम मतलब वो यीशु मसीह को बोलते हैं कि तू भी हमारे साथ में नाश हो रहा है। हम का मतलब होता है हम सभी आ गए उसमें। अरे तुझे चिंता नहीं है, तू सो रहा है, हम लोग सब नाश हो रहे, पता है तुझे। परंतु आप अगर बाइबल के पीछे मरकुस अगर पढ़ते हैं पूरा, तो वो चेले जो है ना, जब यीशु मसीह जब आ रहा था, वो सब चेले साथ में थे, तब दुष्ट आत्माओं को, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहा था, करते हुए आ रहा था। दुष्ट आत्मा को निकालते, बीमारों को चंगा करते 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 वो आ रहा था। सारे चिन्ह और चमत्कार करते यीशु मसीह जब आ रहा था, तब कहीं जाके नाव में बैठे। क्या चेलों को पता नहीं था कि यीशु मसीह चमत्कार करता है करके? क्या पता नहीं था उनको? जरूर पता था उनको क्या पता था, बताता मैं आपको। उनको पता था यीशु ने कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, है ना। पीछे जाते आप तो वहां लिखा है, यीशु ने कोढ़ी को शुद्ध कर दिया। पीछे जाते आप तो दुष्ट आत्माओं को निकाला। पीछे जाते आप तो अंधों को आंखें दी। ये सारे बातें उनको चेलों को पता था। मेरे को आप एक से ही पढ़ते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। ये पता था। अब उनको क्या नहीं पता था कि ये आंधी को भी शांत कर सकता है, ये तूफान को भी, जो लहरें उठ रही है उसको भी शांत कर सकता है। ये उनको नहीं पता। अगर पता होता तो ये शब्द बोला रहता क्या उन्होंने, अरे हम नाश हो रहे, कहां है पवन, सो रहा है। हम विश्वासी क्या करते हैं, बहुत बार हमें यही पता है, मैं बहुत बार ये बताने की कोशिश करता हूं कि आपको पता है सिर्फ यीशु मसीह चंगा करता है। क्या पता है, बस अच्छा करता है। क्योंकि हम जब नए थे, विश्वास में थे, तो हम लोग देखो, विश्वास में जावे कोई ऐसे आया क्या, नहीं है ना, कोई ना कोई कारण से आया होगा। कारण से आया ना, कोई बीमार था, कोई तकलीफ में था,
कोई अलग अलग परिस्थितियों में आया, कोई एकदम इजी नहीं आया है कि चलो बाबा मुझे काम धंधे नहीं है तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, है ना। कोई उस पर भरोसा नहीं तो मैं यीशु मसीह पे आता, ऐसा कोई है क्या? एक भी नहीं है ऐसा। हर एक के जीवन में तकलीफ है और तकलीफों से छुटकारा प्राप्त करके वो यहाँ पर आया है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप देखिए, प्रभु पे जब भरोसा रखते हैं तो हर चीज प्रभु करता है ना। मेरे प्रचार में बहुत बार मैं ऐसा बोलता हूँ लोगों को कि देखिए, आप ये मत सोचिए प्रभु यीशु को एक चीज तक सीमित मत रखिए। यीशु मसीह भूखा रहे तो अच्छा कर देगा, या फिर अगर आपको तकलीफ है तो दूर करेगा, बस ये सीमित रहते हैं। हम चंगाई के लिए तक सीमित रखते हैं उसको, कितना तक? चंगाई तक सीमित रखते हैं। अरे वो मनों को बदलने वाला है, क्या करें, मनों को बदलने वाला है। अभी आप थे नहीं, मैं प्रार्थना किया गया, ऐसी हाथ उठा के प्रार्थना किया उनके ऊपर में। वो देख रहे थे मुझे, बोला यीशु नासरी के नाम से स्टॉप हो जाए। कैसा हाथ रख के प्रार्थना किया उनके उधर मुंह देख के। कुछ सुनाई आ रहा अभी आपको? नहीं आ रहा? थोड़ी देर पहले बहुत लाउड स्पीकर बज रहा था, पहले मैं गया हूं क्या, तो बोले हमारा भी है। बोला ठीक है। इधर आया, मैं हाथ खड़े कर दिया ऐसे गेट पे और प्रार्थना किया उनकी तरफ देख के। प्रभु ने क्या मिराकल कर दिया, प्रभु ने क्या मिराकल कर दिया। जब हम अपने मार्ग की चिंता प्रभु पर डाल देते ना, तो प्रभु को ध्यान, प्रभु बराबर मार्ग निकालता है। ये लोग चिंता कर रहे थे, इनको पता ही नहीं कि यीशु मसीह आंधी को भी शांत कर सकता है, लहरों को भी थमा सकता है। इनको लग रहा है कि अंधों को आके देता है, कोड़ियों को शुद्ध करता है और अंधों को आके देता है, बस वगैरह बना और कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह शब्दों के द्वारा बनाई है। डाटा कैसी? शब्दों के द्वारा। कि वहां बोला आओ बाइबल पढ़ते हैं, बोला वहां पे बाइबल पढ़ते हैं, आ जाओ बाइबल पढ़ते हैं। अधिकार दिया है, अधिकार था, शब्द के द्वारा शब्द निकाला। आंधी को बोला थम जा, लहरों को बोला थम जा, पूरा क्या है वहां पे? रुक गए। फिर से पढ़ो एक बार। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। क्या हो गया? चैन हो गया। मतलब हमारे देखो वहां पे समुद्र में जब आंधी भी आई और लहरें भी उठी, तब क्या हो गया? यीशु मसीह ने डांटने के बाद क्या हो गया? वो सब शांत हो गया, वहां पर शांति आ गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। और आगे पढ़ते आप तो उसको लिखा है कि वो चेले के आगे दंग रह गए। क्या है? अरे ये कौन है? बोले अरे थोड़ी देर पहले तो तुम्हारे साथ में तो अंधों को आके दिया, तब नहीं पूछा कौन है? आंधी को और लहरों को शांत कर दिया, तो बोले ये कौन है जो आंधी और तूफान भी इसकी बातें को मानते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, उन्होंने प्रभु यीशु को पूरी रीति से समझाया नहीं था। हम भी हमारे जीवन में ऐसा ही करते हैं। समझने की जरूरत है प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हर काम करता है। अगर आपके गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आप बोलते देखो, एक बार मेरी गाड़ी खराब हुई थी समता नगर में, और मैं आ रहा था, बारिश आ रही थी, और मैं अपने बस प्लॉट से निकला ही था, और थोड़ी देर बाद बीच में गया तो गाड़ी बंद हो गई। मेरी गाड़ी बंद हो गई और मैं परेशान हो गया, किक मार मार के परेशान हो गया मैं। और मैं बोला अब क्या करूं, तो मैंने वो संतोष भाई को फोन किया। मैंने बोला आ जाओ इधर, थोड़ा सा गाड़ी ठीक नहीं तो प्लॉट पे जाके रख देते फिर से। तो बोले ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं क्या किया, थोड़ा रोड पे गाड़ी ठीक नहीं, मतलब खराब हो गई थी मेरी, तो मैं नीचे झुका, और नीचे झुकने के बाद में कुछ नहीं, मुझे क्या आता, गाड़ी में कुछ नहीं आता ना, तो बस ऐसे हिला हिलाते करते उलग को ऐसे, तो कुछ किया नहीं, तब भी नहीं हो रही थी वो। फिर नीचे बैठा, नीचे बैठने के बाद में ऐसा घुटनों पे आया उधर ही, ऐसा जैसा किसी को लगता है कुछ काम कर रहा है गाड़ी का, ऐसा कर रहा था। और करने के बाद में मैं मन के आंख बंद कर दिया वहां पर और प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद में प्रभु बोला मुझे घर तक जाना है, वहां बंद होने दे, मुझे घर तो पहुंचाने दे। और बारिश आ रही ऊपर से, और गाड़ी चला, इतनी किक मारा मैंने, सेल्फ का सब कर लिया, कुछ नहीं हो रहा था। और जब मैंने 2 मिनट के लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद में उठा और प्रभु का नाम लिया, और एक किक में गाड़ी चालू गई। इसमें एक ही किक में गाड़ी हो गई। मैंने वो संतोष भैया को तुरंत, अरे बताओ हो गई गाड़ी चालू। क्या किया यहाँ पर? प्रभु के ऊपर मैंने वो सौंप दिया, प्रभु मुझे जाना है, नहीं तो मैं तो गाड़ी रखने वाला हूं, पर अभी मैंने आप पे भरोसा किया है, ये आप इसको चालू कर दीजिए।
क्या कर दिया, चालू कर। लोग क्या बोलते हैं, अरे ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा कैसा नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। यीशु मसीह को जब आप जानने लग जाओगे तो प्रभु आपके जीवन में काम करने लग जाएगा, मनों को बदलने वाला है। अभी अगर आप किसी के सामने, अगर किसी कोई आपके विरोध में उठ रहा है, कोई आपके अगेंस्ट में उठ रहा है, आप कुछ मत करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। और चुपके चुपके नहीं करने का, है ना। बहुत लोग बोलते हैं अगर बात करना है तो आप बात कर सकते हैं उनसे, है ना। और प्रार्थना करिए, बिल्कुल प्रभु ने सामर्थ्य दिए, प्रार्थना करिए, अधिकार दिया, अधिकार के साथ में प्रार्थना करिए। और जब अधिकार के साथ में प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रभु जीवन में काम करता है। और मेरी गाड़ी चालू हो गई, मैं घर तक आया, उसके बाद फिर बंद ही नहीं हुई। ऐसा होता है। प्रभु को हमारे जीवन में आमंत्रित करिए, वो विपत्ति में हमारी क्या करे, आशा टूटने नहीं देगा। क्या बोलता है वो वचन संहिता में 37 के 19 में, विपत्ति में क्या करेगा, आशा टूटने नहीं देगा, और दूसरा लज्जित भी नहीं होने देगा। क्योंकि प्रभु को हमारा ध्यान है, प्रभु को हमारा ध्यान है। अगर हम उसी का पढ़ते हैं 39 और 40 पढ़े। और तब उसने उठकर नहीं 37 का इसका वजन से था, मैं पढ़ लेता हूं। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। धर्मियों की मुक्ति कहां से होती है, यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। संकट के समय दृढ़ गढ़ है बोलता। अच्छे समय में बोला क्या, गढ़ की जरूरत कब पड़ती है, चुपने के लिए, रहने के लिए। देखो जब लड़ाई होती थी पहले के जमाने में, गढ़ ये जो है, हम लोग तो महाराष्ट्र में इतने सारे गढ़ है ना। शिवाजी महाराज ने इतने सारे गढ़ बनाए रखे हैं, है ना। इतने राजा महाराजों के गढ़ है। किस लिए थे गढ़, ताकि वो लड़ाइयों से उसको अंदर चुपने के लिए जगह मिले, इसलिए गढ़ बोलते हैं उसको। वो गढ़ों में शरण लेते थे, पहले के राजा महाराजा लोग गढ़ों में शरण लेते थे ताकि वो दुश्मन से बचाया जाए। तो यीशु मसीह क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है यहाँ पर, कि हमारा क्या है, वो संकट के समय वह उनका क्या है, दृढ़ गढ़ है। किसका, जो अपने मार्ग की चिंता नहीं करता है और अपने मार्ग को यीशु मसीह के ऊपर में सौंप देता है, वो उनका दृढ़ गढ़ है। फिर अगर आप बोलोगे कि मेरा भी दृढ़ गढ़ है ना, अरे आपने अपनी चिंता दी ही नहीं तो कहां से दृढ़ गढ़ है। रास्ते में आप भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। जो अपनी चिंता प्रभु पे डालेगा वो सही सलामत पिता के पास जाएगा, क्योंकि मार्ग सत्य और मार्ग कौन है, यीशु मसीह। मार्ग यीशु मसीह है, और वो कहा जाता है मार्ग सीधा पिता के पास, स्वर्ग में जाता है। तो मार्ग में आप भी चल रहे, हम भी चल रहे हैं। अगर हमारी चिंता यीशु मसीह पे छोड़ दे तो वो हमें सही मार्ग पर बिल्कुल पिता के पास में लेके जाएगा। हम सब लोग मार्ग में हैं, सब लोग मार्ग में अपना अपना रास्ता लेके बैठे हैं, परंतु अपने रास्तों को प्रभु पे छोड़ दीजिए। जब हम प्रार्थना के लिए जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि आइए हमारे साथ में ज्वाइन हो जाइए। बोलते नहीं, कुछ लोग बोलता नहीं, हमने अभी नहीं आते, बाद में आएंगे, अभी नहीं आते, बाद में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। ऐसे बहाने करते बहुत सारे लोग। उसका कारण क्या है, तुमने अपना मार्ग ले लिया है, हमने अपना मार्ग ले लिया, क्योंकि हमने अपने मार्ग की, देखो इस संसार के मार्ग की हमने चिंता नहीं की, हमें चिंता है हमारे स्वर्गीय राज्य के मार्ग की। अगर तुम संसार के मार्ग की चिंता कर रहे हो तो संसार तो डूब जाएगा, उसका मार्ग एक जगह खत्म हो जाता है। परंतु जब हम यीशु मसीह का मार्ग लेते हैं, यीशु मसीह के साथ में हम चलते हैं, तो प्रभु हमें एक जगह, सही जगह लेके जाएगा जहां हम जाने के लिए बैठे हैं। यहाँ सब लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग यीशु मसीह पे वचनों पर विश्वास करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। सारा संसार आज एक ही चीज पे रखा है, मोक्ष के। काय के मोक्ष। हर कोई क्या चाहता है, मोक्ष चाहता है, और कोई नहीं चाहता है। उसको बोलो क्या चाहिए तो बोले मोक्ष चाहिए, कितने भी पैसे ले लो पर मोक्ष दे दो। तो हम भी तो यही चाह रहे हैं ना। हम क्या चाह रहे थे, हम नया कुछ चाह रहे क्या, हम भी यही नहीं, नया नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कि हमें भी मोक्ष मिले, हमें भी प्रभु के पास जाना है, हमें भी स्वर्ग राज्य में जाना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु के दाहिनी ओर बैठना है, जो उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं। प्रभु उस घर का रास्ता तू है और मैं उस रास्ते पे चलूंगा, क्योंकि प्रभु हमारा क्या है, दृढ़ गढ़ है। अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो 40 में लिखा है, और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है।
सॉरी, और यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। क्या बचाता है? सहायता करके बचाता है। जो अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल देते हैं, उनकी सहायता करके क्या करता है? बचाता है। और वो उनको क्या करता है? दुष्टों से भी छुड़ाता है। इसलिए प्रियो क्या करो, अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पे डालो, यीशु मसीह पे डालो। आप संसार की चिंता को छोड़ दीजिए। सारा संसार एक ही इसमें लगा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसा रहेंगे, है ना। आज बहुत सारे विश्वासी भी यही फिराक में लगे हैं, भाई कोरोना वायरस है, काम धंधा नहीं, हम लोग क्या करेंगे, कैसा करेंगे। अरे सभी को खिलाता है प्रभु, आपको भी खिलाएगा। अपने मार्ग की चिंता आप मत करो, प्रभु पे छोड़ दो। प्रभु को ध्यान है आपका, प्रभु आपकी चिंता कर रहा है, प्रभु आपकी चिंता कर रहा है, और प्रभु पे छोड़ दो। प्रभु विश्वास योग्य है, वो आपके विश्वास को टूटने नहीं देगा। वो आपका दृढ़ है, आपको संभाले रहेगा, क्योंकि वो कहता है कि संकट के समय तो मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो संकट के समय जब यदि है हम, तो पुकारिए प्रभु, प्रभु हमारी सहायता करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। आइए इस समय हम लोग खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु राजा, इस वचन के द्वारा प्रभु जी यीशु राजा इन सबको आशीष मिले प्रभु जी। जिन लोगों ने वचन को सुना प्रभु जी, उन सबको आशीष होने दे प्रभु जी यीशु राजा। और सब संसार की चिंता को छोड़कर प्रभु जी अपने मार्ग की चिंता तुझ पे डाले प्रभु जी। ऐसा बना प्रभु जी यीशु राजा, क्योंकि हमारे चिंता करने वाला तू है प्रभु जी, हमारा दृढ़ तू है प्रभु जी यीशु राजा। हम अपने विचारों को, हमारी सोच को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते मेरे प्रभु यीशु राजा, क्योंकि तुझे हमारा ध्यान है मेरे राजा। इस समय प्रभु जी तेरे लोगों ने, जितने लोगों ने वचन सुना है प्रभु जी यीशु राजा, उन्हें बहुत ऐसा आशीष दीजिए प्रभु जी यीशु राजा। उनके माइंड को खोल दीजिए प्रभु जी यीशु राजा, तुझ पे पूरी रीति से भरोसा रख सकते प्रभु जी। ऐसा बनाइए प्रभु जी। धन्यवाद करते सारी बात यीशु नासरी के बेटे और पवित्र नाम से विनती प्रार्थना मांगते, सुनो प्रभु के नाम में।